हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। 14 जेपीएससी अपकमिंग है और वो एस्पिरेंट जो काफ़ी टाइम से इसका इंतज़ार कर रहे हैं या वो एस्पिरेंट जो 11वीं से 13वीं में किसी भी रीज़न से रह गए, नहीं सेलेक्ट हो पाए अनफॉर्चुनेटली, उन सब के लिए, या फिर फ्रेशर प्रशासनिक अधिकारी खास करके अगर कुछ अच्छे गैजेटेड पोस्ट में आपको जाना है, जेपीएससी में आपको रिलाई करना ही होगा। और उसी क्रम में जो 14वीं जेपीएससी है आने वाली, बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है। कितनी सीट्स होगी, क्या होगी, वो रफली एक आइडिया लोग अपने अपने हिसाब से देते हैं, बट वंस नोटिफिकेशन आ जाता है आयोग की तरफ से तो हमारे सामने चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। और जो लोग नहीं सिलेक्ट हो पाए, खास करके मेंस लिखने के बाद एक उत्साह होता है, काफ़ी टफ कंपटीशन, डे बाय डे नंबर ऑफ जो एप्लीकेशन है वो बढ़ता ही जा रहा है। हम जानते हैं रफली 4.5 लाख लोग अपेयर हुए थे, तो जो सिलेक्ट हो जाते हैं उनका भी, और जो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाते, तो सबके लिए जो सबसे कारगर चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा फोकस करने वाला टॉपिक है, वो है मेंस एग्जामिनेशन। प्री क्वालिफाई करना, फिर मेंस के लिए अपेयर होना, मेंस में या तो सेलेक्ट नहीं हो पाना, और या होना तो बस किसी तरह से बॉर्डर लाइन के इस पार आ जाना, और फिर जब पर्सनालिटी टेस्ट में हो जाते हैं तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि 100 मार्क्स का वैसे भी आपका इंटरव्यू कह लें या पर्सनालिटी टेस्ट कह लें, तो मेंस में ही डिसाइड हो जाता है वेदर यू आर इन टू द लिस्ट या फिर आप बाहर होने वाले हैं। रैंक थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे होता है, बट रफली ये आप लगा सकते हैं अंदाज़ा कि अगर आप मेंस में अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। और कुछ फैक्टर से किसी किसी को बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स मिल जाता है, तो वो एक्सट्रीम कंडीशन को आप कभी भी कंसिडर मत करिए। तो मेंस, इसीलिए हमें लगा कि जो बार बार हम मेंस की बात करते हैं, तो आखिर कैसे मेंस को किया जाए। आप अगर लेक्चर्स भी देखेंगे यूट्यूब में, तो मोस्टली जो टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, अच्छे अच्छे टीचर भी हैं, हर तरह के लोग हैं, क्योंकि हर तरह का एस्पिरेंट का ग्रुप है। तो उसमें भी आप देखेंगे मोस्टली जो है, मोस्टली मैं कह रहा हूँ, वो क्या होता है, जेपीएससी का पेपर 2 जो कि आपका झारखंड स्पेसिफिक है, उसी को रिपीटेडली पढ़ाते रहते हैं। और एग्जाम का अपरिहार्य कारणों से पोस्टपोन्ड होते रहना, या अलग अलग एग्जाम्स में झारखंड, सब में झारखंड के पेपर में जोर होता है झारखंड के सब्जेक्ट में, तो मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ होता क्या है कि वो पेपर 2 में तो काफ़ी एप्ट हो जाते हैं, काफ़ी उनको फिंगर टिप्स पे चीज़ें होती है, लेकिन जब उनको मेंस लिखने का आता है टाइम, तो वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। उसके पीछे फिर वही रीज़न है। सबसे पहले तो ये कि जो प्री से मेंस के बीच का टाइम है, तो सबको लगता है कि इन 2-2.5 महीनों में हम कर लेंगे, जबकि आंसर राइटिंग इन इटसेल्फ बहुत एक बड़ा मेहनत वाला काम है। ऐसा नहीं है कि आप आंसर राइटिंग नहीं कर सकते या नहीं बेहतर उसको कर सकते हैं, बट इट टेक्स टाइम। और कभी भी आप बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करेंगे तो क्या इंट्रोडक्शन होता है, अलग अलग जो है इलोसिडिएट है, या आपको डिस्क्राइब है, या कमेंट है, इनमें क्या डिफरेंसेस है, बेसिक एक आपको आइडिया ही नहीं होता कि आंसर राइटिंग करना कैसे है। और फिर अल्टीमेटली वो कुछ प्रैक्टिस की भी बात होती है कि ये जो आपको गिवन टाइम लिमिट है, उसमें एक क्वेश्चन अगर 32 से 40 मार्क्स का है, 500 से 600 वर्ड्स में उसको लिखना होता है, और अगर ये 40 मार्क्स का हो जाता है तो फिर ये वर्ड लिमिट भी आगे चला जाता है, यानी रफली 800 वर्ड्स में आपको लिखने होते हैं। तो हालांकि लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव आंसर्स आपको 4 ही लिखना होता है, बट स्टिल 8 चौके 32, 3000 आपको वर्ड्स लिखने होते हैं। उसमें ऑब्जेक्टिव को अगर हटा दें तो इतने सारे वर्ड्स 3 घंटे में लिखना, वो बहुत एक पेनफुल प्रोसेस हो जाता है। तो इसके लिए क्या है कि आपको तैयारी शुरू से ही, अभी बस क्या है, 1-2 आंसर आप लिखना उसको शुरू करें। उसके बाद जब आप एग्जाम के फिर वो जो टाइम होता है प्री और मेंस के बीच में, तब आपका ये कॉन्सेप्ट एक कारगर हो सकता है कि आप इसको कंटिन्यू करेंगे और वो होलिस्टिक कवर कर लेंगे पूरे सिलेबस को। लेकिन बेसिक जो आंसर राइटिंग है, इट टेक्स टाइम, और आपको ये धीरे धीरे अभी से ही शुरू करना चाहिए। अब ये जो हमने बातें की, एक बार डाटा से देख लीजिए कि क्यों मैं बार बार कहता हूँ कि मेंस से आपका फैसला करेगी भाग्य का। अगर 11वीं से 13वीं अगर हम देखें, तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो था आपका वो 342 था। इस पे अगर आप एप्लीकेशन रफली अगर 4 लाख मान लेते हैं, 4 लाख, तो सिलेक्शन देखिएगा जो मेंस में क्वालिफाई होते हैं, तो रफली आपका 1200, हर 1200 एस्पिरेंट में एक सेलेक्ट होगा मेंस लिखने के लिए। इस तरह से जो लास्ट हुआ जेपीएससी का मेंस क्वालिफाई लोग, उसका नंबर था टोटल 7011 लोग क्वालिफाई हुए जो कि मेंस के लिए अपेयर हुए। अब कितना देखिए, कहाँ 4 लाख, कहाँ ये तुरंत आ गया 7000। अब इन 7000 में से फिर फर्दर जो सिलेक्ट हुए, तो मेंस क्वालिफाई हुए, यानी पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए जो सिलेक्ट हुए, वो टोटल 864 लोग थे। अब यहाँ देखिए 864 लोग, और नंबर ऑफ आपका सीट्स तो 342 रहेगा ही। तो यहाँ पर ये जो रेशियो है, 864 में से अब 342 फाइनली चुना जाना था, यानी 2.5 एस्पिरेंट हो जाता है। हर 2.5 एस्पिरेंट में एक का चांस है कि दे विल बी सेलेक्टेड, या ही और शी विल बी सेलेक्टेड। तो ये जो 864 लोग हैं, इसमें से फाइनली 342 लोग सेलेक्ट हुए, और जो रिमेनिंग रह जाते हैं वो सिर्फ 522 हैं। तो ये जो 522 हैं, सबसे पहले तो आपके ये कॉम्पिटिटर हैं, इनको बीट करना, क्योंकि इनको एक फेयर आइडिया है। इसमें से कुछ होंगे जो बहुत मार्जिनल 1 मार्क या 0.25 मार्क्स ऐसे से आउट हो गए होंगे। तो और नए नए भी ऐसे हैं जो यूपीएससी वाले भी लोग हैं, जो बहुत अच्छे से मेंस आंसर राइटिंग में जिनको दक्षता है, वो इसको लिखेंगे, अपेयर होंगे, तो दे विल मेक इनटू द लिस्ट। तो आपको अगर होलिस्टिकली चाहते हैं वन गो में आप इस लूप से निकल जाएं कि आप प्री क्वालिफाई कर रहे हैं, देन अगेन मेंस के लिए अपेयर हो रहे हैं, और फिर जेपीएससी जानते हैं ऐसा नहीं है कि कोई कैलेंडर फॉलो कर रहा है टाइम टेबल कि आपको
गिवन टाइम पे प्री हो जाएगा। मे बी अगर लूप में कभी फंस गया तो 4-4 साल भी ले लेता है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी ऐसी है कि यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस इट। आप ऐसा तैयारी करिए अपना कि एक ही बार में प्री निकालिए। और प्री जानते हैं कि कट ऑफ जो जाता है, आप अगर पेपर 2 करते हैं झारखंड का तो पेपर 2 और फिर पेपर 1 मिला के इजिली यू कैन क्वालिफाई फॉर द मेंस। और फिर वो ये जो नंबर है इसमें सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि मेंस जितना अच्छा आप बेहतर कर सकें। अब इसी के लिए हमने मेंस के लिए अलग अलग टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है। वो किस तरह से आपको हेल्प करेगा, सबसे पहले तो यूट्यूब में भी आप देख रहे होंगे कि हम डेली एक आंसर कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेसिक जो बिल्कुल नोविस हैं, शुरुआत कर रहे हैं कि आंसर राइटिंग की स्किल्स उनको बिल्कुल स्क्रैच से ABC वो सीखें, तो वहाँ पे आप उसको फॉलो करिए। और उसके साथ साथ जो हमारा अप्रोच है वो अभी हम डिस्कस करेंगे और कैसे आपको हमारा टेस्ट सीरीज सेलेक्ट सीरीज में आपको वो हेल्प करेगा, सारा प्रोसेस हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप एक बार सिलेबस का ब्रेकअप देख लीजिए कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और कैसे टेस्ट सीरीज का जो हमारा प्लानिंग है वो इंटायरली आपके सिलेबस को कवर करेगा। और आप अगर लगातार आंसर राइटिंग प्रॉपरली करेंगे तो वो जो हमने बात किया प्री से मेंस के दौरान वाला टाइम, यहाँ पर आप उसको मॉक टेस्ट को रिवाइज करके ईजिली लिस्ट में अपने आप को पा सकते हैं एक अच्छे स्कोर के साथ, अच्छे एफिशिएंसी के साथ। तो ये देखिए सिलेबस का डिटेल ब्रेकडाउन है। आपको पेपर 3 से आपका शुरू होता है GS का पेपर 3, 4, 5, 6। आपका 3 जो है वो सोशल साइंस के नाम से पूछता है। मेनली इसमें हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का पार्ट होता है। हिस्ट्री में भी देखिए एंशिएंट है, मेडिवल है, मध्यकालीन और फिर आधुनिक भारत। और फिर चौथा पार्ट है आपका हिस्ट्री ऑफ झारखंड। कैसे आंसर्स लिखना है क्या है वो आप यूट्यूब में भी देख सकते हैं या फिर आपको हम डिटेल में वो तो बताएंगे ही। एंशिएंट हिस्ट्री में भी अगर आप देखिएगा PYQs का एनालिसिस करिएगा। और ये PYQs मैं बार बार कहता हूँ कि PYQs आपका रामबाण है। आपके और आयोग के बीच में सिर्फ और सिर्फ PYQs ही है जो रिफ्लेक्ट करती है कि किस तरह का आयोग क्वेश्चन पूछती है या हमेशा से पूछती आई है। जैसे आप हिस्ट्री ऑफ झारखंड देखिएगा तो हर बार का BEd 2024 का हो या 2021 का हो या 16 का हो या बैकलॉग का भी जो 2024 में एक पेपर हुआ था, इसमें हमेशा से आपको मुंडा रिवेलियन के आसपास सवाल पूछा जाता है। तो आपको जब पता ही नहीं होगा आंसर राइटिंग करते कैसे हैं, तो आपने कितनी बार भी जो यूट्यूब में होते हैं जैसे लेक्चर्स, आपने झारखंड बिल्कुल कंठस्थ ही कर लिया है, आपको सब पता है मुंडा रिवोल्ट के बारे में, लेकिन आप नहीं लिख सकते एक आंसर राइटिंग अच्छा नहीं कर सकते क्योंकि चीज़ें पता होना और उसको आर्टिकुलेट करना। और फिर ऐसा भी नहीं है कि आप यूनिवर्सिटी का कोई पेपर दे रहे हैं कि जस्ट आपने इंट्रोडक्शन कुछ शुरू में अच्छे से कुछ लिख दिया और फिर लास्ट में लिख दिया और बीच में आप एक क्लीशे सा कुछ ओवरव्यू जैसा आपने लिख के पेपर पास कर लिया। यहाँ पर बिल्कुल कट टू कट चीज़ें लिखनी है। और एग्जामिनर के लिए हमेशा से आपको कोशिश करना है कि वो चीज़ें आसान हो जाए, कि वो उसे देखे और फिर उसको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े आपका आंसर को समझने के लिए। तो वो सारा फ्लो आपको आना चाहिए। उसी तरह से मॉडर्न इंडिया में आप देखेंगे तो मॉडर्न में भी क्या सवाल हैं, सारा जो मॉक टेस्ट के क्वेश्चन हैं बेस्ड ऑन आपका PYQs होगा। फॉर एग्जाम्पल 2024 के क्वेश्चन में मॉडर्न हिस्ट्री से आपको पूछा गया कि 1857 का जो रिवोल्ट था वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। आप इस पर कमेंट करिए। आप कमेंट करिए तो ऐसा तो नहीं कि आप अपने मन से कमेंट कर देंगे। तो उसमें जो बैकिंग है हिस्टोरिकल हमारे पास एविडेंसेस, जैसे इंडियन नेशनलिस्ट उसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस माने हैं। और वो एक अभी भी ये डिस्कशन शुरू हुआ मेनली हमें जब देखते हैं कि इसके हिस्टोरिकल हम ट्रेस करते हैं तो कहाँ से ये शुरू हुआ। तो वीर सावरकर ने अपनी किताब में से फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा। फिर उसकी काउंटर थ्योरीज भी आई। जो फॉरेनर हिस्टोरियंस हैं या ब्रिटिश हैं वो मानते हैं कि नहीं, ये एक मेयरली इसको एग्जैगरेट करके बोला जाता है और ये एक सिपाही म्यूटनी ही था। और जो डिस्कॉन्टेंट पल रहा था, लोगों में जो असंतोष था, वो एक रिवोल्ट के तौर पर फूटा। तो वही आपसे जानना चाहता है कि आपका इसमें क्या राय है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो जब आप PYQs करेंगे या मॉक टेस्ट करेंगे तो जो सिलेबस में पूछा गया, या 2021 में आप देखेंगे अगर मेंस का क्वेश्चन हिस्ट्री का पार्ट, तो उसमें महात्मा गांधी के रोल के बारे में पूछा है कि इंडिपेंडेंस की जो लंबी एक संघर्ष चला 200 साल तक, तो उसमें महात्मा गांधी का क्या इंपॉर्टेंस रहा है। तो इस तरह से आप तैयार करें। और फिर इसका जो बेसिस होता है, आप जब तक शुरू से नहीं करेंगे आंसर राइटिंग, अलग अलग जो की पॉइंट्स हैं उसका जब तक आप डिटेल नहीं समझेंगे तो ये आपके लिए मुश्किल होगी। उसी तरह एंशिएंट हिस्ट्री में आप देखेंगे तो एंशिएंट हिस्ट्री अगेन वो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के ही आसपास सवाल पूछता है। उसमें फिर मेडिवल देखेंगे तो मेडिवल में हमें कभी खिलजी पूछा गया है, कभी मार्केट रिफॉर्म खिलजी का है, कभी शेरशाह सूरी के बारे में पूछा गया है आपसे। तो दिस थिंग्स यू नीड टू नो। और इसका अगेन बेसिस क्या है, PYQs। तो PYQs के आधार पर सारा मॉक टेस्ट भी तैयार किया जाना है। और हम उसको, आप जब आंसर लिखेंगे तो आप देखेंगे कि PYQs को ही हमने कोर पे रखा है। और फिर आप बिल्कुल स्क्रैच से, अगर आप शुरू ही कर रहे हैं ना कि आंसर राइटिंग, हमें जैसे कॉल भी आया, हमने बात भी कई सारे एस्पिरेंट से, कई सारों का होता है कि बैकग्राउंड ही रहा है साइंस का, उनको बिल्कुल ये सोशल साइंस या हिस्ट्री वाला पार्ट या ज्योग्राफी उनके लिए बिल्कुल नई चीज़ें हैं, तो वो आंसर लिखना उनके लिए मुश्किल पार्ट होता है।
और अगर बस इसमें आप सेटिस्फाई हैं कि हमने प्री क्वालिफाई कर लिया, मेंस के लिए हमें अपेयर होना है, तो दैट इज ऑफ नो यूज, वो आपको कहीं लेकर नहीं जाने वाला। 2 पेपर इसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी में भी आपका फिजिकल ज्योग्राफी है, ह्यूमन ज्योग्राफी है, नेचुरल रिसोर्सेज है, ज्योग्राफी ऑफ झारखंड है, ये पॉपुलेशन है, इंडस्ट्री अर्बन डेवलपमेंट, तो ये सारा आपको कवर करना है। उसके बाद आपका पेपर 4 आ जाता है। पेपर 4 है, पेपर 4 में आपको इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट पार्ट में फिर अगर देखें तो ये आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी है, उसमें प्रियम्बल, इसके साइलेंट फीचर्स क्या है, फंडामेंटल राइट क्या है, डीपीएसपी क्या है, यूनियन गवर्नमेंट और जुडिशियरी, स्टेट गवर्नमेंट, इसके सारे जो आयाम होते हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव क्या है, लेजिस्लेचर क्या है, जुडिशियरी क्या है। अगर आप प्री की तैयारी करते हैं सिर्फ, तो आप एमसीक्यूज सिर्फ लगाते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, एक बेसिक बुक नॉर्मली लक्ष्मीकांत ही लोग फॉलो करते हैं, एम लक्ष्मीकांत कवर किया और उसके एमसीक्यूज लगा लिए या पीवाईक्यूज कर लिया, तो प्री तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन मेंस का पूरा जो सिस्टम होता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका, दैट इज ऑल टुगेदर वो अलग होता है। तो इस तरह से आपको तैयार करना होगा कि आप प्री से मेंस के दौरान है, उससे पहले आप सिलेबस पूरा कवर कर लें, आंसर राइटिंग का स्किल डेवलप कर लें और फिर उसको आर्टिकुलेट करके प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाएं। तो जो पते की बात वो ये है कि अब इसमें हमारा सेलेक्ट सिविल्स का क्या रोल रहने वाला है, कैसे हम आपकी जर्नी में सेलेक्ट सिविल्स में आपके साथ हैं, कि बिल्कुल अगर आप बिगनर भी हैं और कोई दोनों मीडियम में, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी, कैसे सेलेक्ट सिविल्स पर हम मेंस कैसे कवर करने वाले हैं, एक बार उसके बारे में देखते हैं। तो ये हमारे टेस्ट सीरीज का एक ओवरव्यू है। सबसे पहले तो क्वेश्चंस हमने आपको बताया कि कितना पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है, और ये सारे क्वेश्चन जो डिज़ाइन किए गए हैं दैट इज़ डन बाय एटलीस्ट वैसे लोग हैं जिन्होंने मेंस 3-3 4-4 मेंस लिखा है, बी इट यूपीएससी का मेंस हो या बीपीएससी का मेंस हो, या फिर कई सारे सेलेक्टेड जो एस्पिरेंट्स हैं उनके गाइडेंस में ये सारा हमने मॉक टेस्ट तैयार किया है। और ये इसका जो अलाइनमेंट है बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। हमने आपको जो ये ब्रोशर है, इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको हम अटैच कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप डाउनलोड करिए, सो दैट आप बार बार उसको सिलेबस को देखिए और पीवाईक्यू से उसका एनालिसिस करिए। तो इस तरह से होगा ये मॉक टेस्ट कि सारा आपका कवर होलिस्टिक हो जाएगा, हर एक आयाम जो है, हर एक डायमेंशन आपके सिलेबस का दिस टेस्ट सीरीज विल कवर। उसके बाद ये टेस्ट में आपको, और इसका हम वीडियो एक्सप्लेनेशन भी देंगे। कई सारे लोग क्या हैं कि बातें उसमें, आंसर्स में मेंटरशिप तो है ही, आपको हम रिव्यू तो देंगे ही, लेकिन वीडियो एक्सप्लेनेशन भी देंगे। जैसा आपने यूट्यूब में भी देखा होगा कि कैसे बिल्कुल शुरू करना है, इंट्रोडक्शन है तो आप फैक्ट से भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कोई उसका हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग भी बता सकते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या थी, कुछ अगर डाटा है तो भी आप दे सकते हैं, या कुछ रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं उस टॉपिक से रिलेटेड तो वो चीज़ भी आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। तो कैसे, और उसका एक मॉडल आंसर भी फिर आपको मिलेगा कि अगर आप बिल्कुल पहले से भी आंसर लिख रहे हैं तो आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि अगर आप, जैसे सपोज करिए वो लोग हैं जिनका अनफॉर्चुनेटली फाइनल लिस्ट में नहीं आ पाया, लेकिन उन्होंने बीपीएससी के मेंस दिए हुए हैं, यूपीएससी का दिया हुआ है मेंस, यू कैन कॉन्टैक्ट अस, आप हमसे बात कर सकते हैं, लेकिन आपको मेरे हिसाब से वीडियो एक्सप्लेनेशन की बहुत ज़रूरत नहीं है। तो वो हमारे दूसरा इसमें भी जो हमारा वैरायटी है एक कोर्सेज का, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे कि आपके लिए कौन सा बेस्ट सूटेड है, सो दैट आप अपने आप को पहले एसेस करें, है ना, कि आप कहाँ पर खड़े हैं तैयारी के, किस आयाम पर, किस मोड़ पर हैं, फिर आप वो डिसाइड करें कि कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट सूटेड है। तो किस तरह का मॉक टेस्ट है वो अब एक बार हम देखते हैं। 3 तरह का हमने इसमें मॉक टेस्ट डिज़ाइन किया है। तो सबसे पहले संपूर्ण टेस्ट देखिए। ये संपूर्ण उसके लिए है जो बिल्कुल नोविस हैं, पहली बार या तो अपेयर होंगे या बहुत आइडिया नहीं है कि आंसर लिखा कैसे जाता है। एक पता है बेसिक कि हमें आंसर राइटिंग करनी है, बट उनका ABC भी उसको नहीं पता, या साइंस बैकग्राउंड से आते हैं कि देख के ही एक होने लगता है डर सा कि इतना लंबा क्वेश्चन ही है, इसको कैसे हैंडल करना है। तो उनके लिए ये संपूर्ण टेस्ट सीरीज है। संपूर्ण में क्या है, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट आपका 40 होगा। 40 में 32 सेक्शनल टेस्ट होंगे और आपका 8 फुल लेंथ होगा। तो ऐसे 32 + 8 इसका ब्रेकअप हो गया। और ये जो 32 सेक्शनल है वो हमने आपको शुरू में बताया सिलेबस, ये जो ब्रोशर है आपके डिस्क्रिप्शन में भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वालों के लिए है। तो आप ये जो टेस्ट होंगे सेक्शनल, हमने पीवाईक्यू के बेसिस पे तैयार किया है। जैसे अगर आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन पूछ रही है तो हम उसका सारा क्वेश्चन इंडस वैली सिविलाइजेशन के बेसिस पर होगा, या अगर आपसे चोला एम्पायर के बारे में पूछा है तो देयर क्वेश्चंस विल बी डिजाइंड ऑन दैट चोला एम्पायर। ऐसा नहीं कि कुछ से कुछ मॉक टेस्ट के नाम पर क्वेश्चन है कि हमें बस एक खाना पूर्ति करनी है, 32 टेस्ट देना है, तो बस वो 32 टेस्ट लेके आपका काम हो गया। दिस ऑल टेस्ट विल बी स्ट्रिक्टली डिजाइंड ऑन पीवाईक्यू। और ये इतना होलिस्टिक होगा कि इसी को आप करके जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप एग्जाम में एटलीस्ट तो हैंडल कर ही लेंगे। और फिर वो है कि जितना ज़्यादा आंसर राइटिंग करिए बेस्ड अपॉन योर, कितना आप उसमें एफर्ट डालते हैं वो आपके लिए उतना ज़्यादा कारगर होगा। तो इसमें आपको मिलेगा क्या, सबसे पहले हम इसको क्वेश्चंस आपको पोस्ट करेंगे ऐप पे। क्वेश्चंस को आप डाउनलोड करिए, डाउनलोड करके फिर उसे आप आंसर लिखिए।
उसका आंसर लिख के फिर आप उसे ऐप पर अपलोड कर दीजिए। उसके बाद इसका आपको मॉडल आंसर हम उसको देंगे, और दिस मॉडल आंसर्स विल बी स्ट्रिक्टली वर्ड लिमिट का भी हमने ख्याल रखा है। आप ये भी देखेंगे कई सारे इंस्टीट्यूट्स में या कोचिंग में क्या होता है कि मॉक टेस्ट के नाम पर वर्ड लिमिट तो दिया है 800 वर्ड में आपको लिखना है, लेकिन उनका डिस्क्रिप्शन 3000 वर्ड्स में चला जाता है। उनको ये दिखाना होता है कि भाई बहुत हम ज्ञानी लोग हैं, काम का आपको सिर्फ जो जितना वर्ड लिमिट है सबसे पहले आपको उसका ख्याल रखना है। तो वर्ड लिमिट स्ट्रिक्टली जो मॉडल आंसर होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन वर्ड लिमिट, कि आपको जितना वर्ड बोला गया है उसमें मैप्स इंक्लूड होंगे। जिस तरह से आपको आइडियली एग्जाम में लिखना है आंसर, सारा मॉडल आंसर स्ट्रिक्टली उस तरह से होगा। उसके बाद इवेल्युएशन हम आपको करके देंगे। इवेल्युएशन यानी कि आपका इंट्रोडक्शन है तो आपने क्या उसमें चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो आपने मिस कर दिया, या इंट्रोडक्शन और कैसे बेहतर कर सकते हैं, क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है ना। तो ये सारा इवेल्युएट करके हम फिर आपसे उसको फीडबैक देंगे। फिर इसका वीडियो एक्सप्लेनेशन रहेगा, जैसा हमने यूट्यूब में भी कई सारे वीडियोज़ डाल रखे हैं, उसमें एक प्लेलिस्ट भी है मेंस सीरीज, PYQ सीरीज, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो सारा वो जितने भी क्वेश्चंस मॉक में होंगे उसका वीडियो एक्सप्लेनेशन भी होगा। और फिर ऑब्वियसली मेंटरशिप तो होगा ही, आप हमसे एक स्लॉट हम अलॉट करेंगे, या आप हमसे कॉल करके भी फीडबैक ले सकते हैं कि कहाँ कमी है और आपको किन एरियाज में अपने आप को बेहतर करना है। तो ये उनके लिए संपूर्ण है जो बिल्कुल नए हैं इस फील्ड में, जिनको आंसर राइटिंग की ABC भी नहीं आती और वो सीखना चाहते हैं, बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं, बी इट फ्रेशर हो या फिर जैसे मैंने पहले कहा डाइवर्स अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, BTech कर रखा है या कुछ और डिग्री है उनके पास, एंड दे नो एक्चुअली नथिंग अबाउट मेंस आंसर राइटिंग। उसके बाद इसी का एक और थोड़ा सा लाइटर वर्जन है, ये है संवाद। संवाद में क्या होगा, आपको वो सारी चीज़ें हैं, सिर्फ इसमें आपको 1-to-1 मेंटरशिप की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। क्यों? ये मानना है कि अगर आप पहले से थोड़े बहुत आइडियाज़ हैं आपको, तो आप मॉडल आंसर से काफ़ी आसानी से, प्लस वीडियो लेक्चर्स भी रहेगा, और इवेल्युएशन तो ऑब्वियसली हम करके हर एक क्वेश्चन का आपको देंगे ही। तो ये वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हैं, और मॉडल आंसर से आप समझ सकते हैं कि क्या आंसर लिखना चाहिए, या अगर आप बेहतर आंसर लिख रहे हैं तो भी आप जो मॉडल आंसर है उससे देख सकते हैं कि कितना प्रॉक्सिमिटी में है, क्या आपने कुछ इंपॉर्टेंट डाटा मिस कर दिया जो आपके आंसर में होना चाहिए, क्या आपने मैप्स इंक्लूड किया, अगर ज्योग्राफी है सपोज करिए और साइक्लोन के बारे में पूछा है, ट्रॉपिकल साइक्लोन सपोज करिए, है ना। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जब तक आप इसका मैप नहीं बनाएंगे कि साइक्लोन में आई कहाँ पर होता है, या एरिया का प्रेशर क्या होता है, क्या कंडीशन होना चाहिए, सी वाटर का क्या टेम्परेचर होना चाहिए, तो जब आप मैप से जब तक इसे आर्टिकुलेट नहीं करेंगे तो एग्जामिनर को उतना टाइम या पेशेंस नहीं है कि वो हर एक चीज़ आपका पढ़ेगा। वो मेनली आपके फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, इन चीज़ों का काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। तो उसके लिए है कि आप वीडियो लेक्चर से उसे एसेस कर सकते हैं, या फिर मॉडल आंसर से भी आप देख सकते हैं कि आप कितना एक्यूरेट या कितना एग्जैक्ट आंसर लिख रहे हैं, जो कि एक आइडियल आंसर होना चाहिए, उसकी कितनी प्रॉक्सिमिटी में है। और आंसर इवेल्युएशन ऑब्वियसली ऐप पर हमेशा से होगा ही, आपने अपलोड किया, हम फिर उसको थोरोली एकदम देखेंगे कि आपने कितना प्रॉक्सिमिटी में आपके आंसर्स आते हैं, और फिर हम उसको मार्किंग करके देंगे कि ये अगर सपोज करिए कि 32 नंबर का है तो रफली व्हाट मार्क्स यू कैन गेट। और इसी का एक मंथन है उन लोगों के लिए जो बहुत पहले से आंसर राइटिंग कर रहे हैं, या जिनको एक आइडिया है, फेयर आइडिया है कि क्या किस तरह से चीज़ें होनी चाहिए। इसमें इवेल्युएशन तो ऑब्वियसली हम करके देंगे ही देंगे, और मॉडल आंसर्स रहेगा। इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमारा मानना है कि अगर आप पहले से लिख रहे हैं तो नो नीड, तो आपको ज़रूरत भी नहीं है कि आप ऐसे कोर्स में एनरोल करें जहाँ रिपीटेशन हो, है ना। री इन्वेंटिंग द व्हील कहते हैं कि आपको पता ही है कि आंसर क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन में क्या होता है, बॉडी पार्ट में क्या है, आंसर अगर पार्ट्स में है तो हर पार्ट को आपको एड्रेस करना है। तो उसमें वीडियो एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट हम हमारे इवेल्युएशन से भी अपने आप को एसेस कर सकते हैं, और मॉडल आंसर से आप देख सकते हैं कि आप कितने मॉडल आंसर के कितने करीब हैं, सो दैट आपका अच्छे से आकलन हो सके। तो यही सब कुछ ओवरव्यू आपको बताना था। तो और क्या इंपॉर्टेंस है मेंस का, अगेन लेक्चर की शुरुआत में ही हमने बता दिया है। दो ही ऑप्शन है, या तो बार बार आप अपेयर होइए मेंस में, खुश होइए कि हमने मेंस लिखा है, दैट टेक्स यू नोवेयर, और दूसरा ये है कि ऐसा प्रिपेयर करिए कि बार बार इस आपको लूप में फंसना ना पड़े, और एज एस्पिरेंट से आप जल्दी सक्सेसफुल होइए। बस यही चीज़ें हैं। और क्या है ओवरव्यू, इसको हमने बता दिया। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट था, वो लास्ट में इसलिए हम बता रहे हैं कि वो जो इनको इंटरेस्ट होगा या जो सच में सीरियस हैं वही देखेंगे भी लेक्चर्स को। तो ये जो भी कोर्स का फ़ी है, तो इस कोर्स में अगर आप फर्स्ट 100 कोड लगाते हैं FIRST फर्स्ट, और न्यूमरिक में 100 तो इसमें आपको 50% सीधा सीधा ऑफ मिल जाएगा। और ये फर्स्ट 100 का मतलब है कि शुरू के 100 एस्पिरेंट्स को ही ये हम देने वाले हैं। उसके साथ साथ अगर आप कुछ हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, सच एज आप ट्राइब में ही PVTG से हैं, या फिर आपका बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि आप हमारे कोर्स को अवेल कर सकें, या किसी कोर्स को फॉर दैट मैटर, ऐसा नहीं है कि सबसे पहले हमने प्राइस ही ऐसा रखा है कि बस किसी तरह से हमारा भी काम चले, और फिर आप जो मेंस का प्रोग्राम है प्राइमरीली है कि आपको सक्सेस मिले। लेकिन फिर भी अगर आप हम्बल बैकग्राउंड से हैं तो आप हमारे सेलेक्ट सिविल्स का जो नंबर है 7992290065, इस पर भी आप कॉल करके हमसे बात कर लें, हम कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर करेंगे। सो ये नंबर है 7992290065, इस पर कॉल कर लें, और कुछ ऐसा होता है तो जेन्युइनली वी शैल कंसीडर। और क्यों ज़रूरी है, क्या इंपॉर्टेंस है मेंस आंसर राइटिंग का, आई होप कि हमने सारी चीज़ें आपको डिटेल में बता दी हैं।
तो यही सब कुछ बातें थी, तो इनरोल करिए और देखिए फिर, और क्या किस तरह का स्टैंडर्ड है ये आप हमारे यूट्यूब में भी जाके देख सकते हैं कि हमने जो मेंस का प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखा है वहाँ बिल्कुल हम लाइव आंसर लिखते हैं। ऐसा नहीं कि हमने पीडीएफ तैयार करके लाया और उसको रीड आउट कर दिया। जैसे आप देख रहे होंगे कि आजकल चल क्या रहा है मेंस आंसर राइटिंग के नाम पे, बड़े बड़े महंगे कोर्स हैं कुछ से कुछ। देखिए मार्केटिंग गिमिक काफ़ी आसान है कि अभी मेरे ही बहुत सारे दोस्त हैं ऑलरेडी सर्विस में, यूपीएससी में हैं या बीपीएससी में हैं या झारखंड पीसीएस में सेलेक्ट हुए हैं, तो उनको बुलाएं, कुछ इधर उधर की बातें करी कि इससे ये हेल्प मिला था उससे। आपको सिर्फ सेलेक्टेड लोगों के बीच में भी बिठा दें तो दैट मेक्स नो गारंटी कि आपका सिलेक्शन हो। आपका सिलेक्शन आप कहाँ पर हैं सबसे पहले आपको खुद का आकलन करना होगा। तो वो उन चीज़ों से बचिए और इनरोल करिए। और अगेन फिर कुछ आपको और किसी तरह के डाउट हो, कुछ आप हमसे और शेयर करना चाहते हो, या फ़ी के बारे में कुछ कॉन्सेशंस हो, या आप अगर वीमेन के लिए भी है तो आप हमें इन नंबर पे 7992290065 इस पे कॉल करिए। वी शैल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। तो मिलते हैं आपसे लेक्चर्स में यूट्यूब पे और ऐप पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।